दोस्तों, एक बार किसी माता से फ़ोन लेकर मैंने बात क्या कर ली अपनी माँ से कि पहाड़ ही टूट पड़ा। इतना मुझे गुस्सा किया गया, इतना गुस्सा करा गया कि मैं रात भर रोती रही। ये सब कुछ हुआ ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मेरे साथ। तो क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या होता है, वहाँ लड़कियाँ कैसे रहती हैं? कुछ मजबूरी में रहती हैं, चुपचाप रहती, सहन करती हैं। क्या वजह होती है जो लड़कियाँ सब कुछ जानते सहते हुए कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? तो क्या था कि जब शुरू में हम जाते हैं, कोर्स वगैरह होता है और बताया जाता है कि आप तो बहुत देरी से आई हो, विनाश सामने खड़ा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कुछ हो ना हो, लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं है। और बताया जाता है, कई उदाहरण दिए जाते, फलाना देखो जन्म लेते ही कोई चला जाता है, कोई पेट में ही चला जाता है, कोई आजकल बुढ़े लोग बैठे रहते जवान चले जाते। इस प्रकार के कुछ ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि आपको सुन के लगता है कि सच बोल रहे हैं, यही सब कुछ। और एकदम से आपका बैराग अंदर से आ जाता है दुनिया संसार से। लड़कियों को बताते हैं ससुराल में देखो फला की लड़की को जला दिया गया, दहेज के लिए इसको मार दिया गया, उसको साथ ऐसा कर दिया, उसको वैसा, इतना मारते कूटते। फिर ससुराल के बाद अगर आप घर जाती हो तो वहाँ भी भाभी भैया होते हैं और भी लोग होते हैं, रिश्तेदार ताने मार, वहाँ भी जीने नहीं देते हैं। और एक तो शादी हो चुकी है, ऊपर से आप अपवित्र हो गए हो और फिर जाओगे, कोई नहीं पूछता। शादीशुदा महिलाओं लड़कियों के कभी रिस्पेक्ट नहीं। यहाँ तो भगवान आया है, महिलाओं को कितनी इज्जत दे रहा है, कुमारी कन्याओं की कितनी पूजा होती है, दो दो बार पूजा होती है, नवरात्रि दो दो बार आती, शिवरात्रि एक ही बार आती। इस प्रकार की बातें बताते हैं और जो भोली भाली लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल फंस जाती हैं। तो मैं भी एक क्या था, शिविर था, शिविर होते हैं उसमें नयों के लिए माउंट आबू ले जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का माउंट आबू राजस्थान जो है हेड क्वार्टर है, इंटरनेशनल हेड क्वार्टर। इनके जो हेड सेंटर हैं वो ऑल वर्ल्ड में सभी जगह है, सभी भाषाओं में ट्रांसलेट होते, सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं। और भारत के माउंट आबू राजस्थान में इनका हेड क्वार्टर बनाया गया है जो काफ़ी बड़ा है। और उसमें सभी भाषाओं में होते हैं, सभी तरीके के राज्य शिविर होते हैं, कई विंग्स के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं भी 2-3 महीने मुझे हुए थे और अपने किसी रिश्तेदार के साथ वहाँ चले गए। 7 डेज कोर्स को वहाँ 3 डेज में कंप्लीट कराया जाता है, सुबह शाम करके। वहाँ अलग अलग दीदियाँ आती हैं, आत्मा का परिचय कोई देती, परमात्मा का कोई देती, ऐसे करके वहाँ दीदियाँ परिचय देती हैं, सब दिखाती हैं। दीदी मोटिवेट करती रहती, देखो भगवान का घर है, ये तुम्हारी ससुराल है, अगर तुम शिव बाबा से शादी करती हो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हॉस्पिटल दिखाते हैं, यहाँ समर्पित बहनों का इलाज फ्री में होता है। और समर्पित बहनें जो होती, कुंवारी कन्याएं होती, कन्याएं देवियाँ होती हैं, देवियों की कितनी पूजा होती, ये तमाम प्रकार के सब चीज़ें होती हैं। तो मन में जो कन्याएं होती हैं जो थोड़ी सी धार्मिक परिवारों से आती हैं, जिनके माता पिता भी साधु संतों और धर्म के प्रति थोड़े से समर्पित भाव रखते हैं, एक बहुत अच्छी भावना अपने मन में रखते हैं, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे। और बहुत सारी बहनें भी यहाँ सभी राज्यों की बहनें होती हैं, अलग अलग भाषाओं की, अपनी चहचहाहट और एक फरिश्तों की दुनिया। सब कुछ पहली बार जब नया नया होता है तो सब कुछ ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें ही हम इतना मस्त हो जाते हैं रंगरेलियों में कि ये सब कुछ है, ईश्वर के हम बच्चे हैं और ये सब यहाँ आ जाते हैं। ये सब देखकर बहुत सारी लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं। बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं शादी के लिए पहले से ही बहुत सारी लड़कियां होती, पढ़ाई लिखाई कर रही होती हैं। और कुछ भोली भाली लड़कियां जो धार्मिक परिवारों से आती हैं वो फंस जाती हैं, मतलब वो प्रभावित होती है। शुरू शुरू में फंसना हम अभी कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें गए थे तब हम भी प्रभाव होना, या फिर भगवान है, भगवान के हैं, हम देवी हैं, फलान है, उनकी ही भाषा हम भी बोला करते थे। लेकिन जब हमने खुद को वहाँ से डिटैच किया, अलग किया, जब हमने इसके बारे में जो हमें तकलीफ़ हुई उसके बारे में बोलना शुरू किया, तो उनकी जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने गाली देना शुरू किया हमें। तब हमें और ज़्यादा हकीकत की मालूम चला, और तब जाके हमने आप लोगों के साथ क्लियरली ऑनेस्टली सेंड किया। ये तो हुआ। फिर वापस आते घर, फिर माँ बाप से कहते हमें जाना है, उनके ठीक है जाओ। जाते हैं कहीं दूर किसी सेंटर पे, वहाँ ऑलरेडी कुछ लड़कियां रह रही होती हैं। तो एक लड़की थी, बड़ी दुखी थी, परेशान थी, और वो कह रही थी कि मैं तो बहुत गरीब घर से आई हूँ, मेरे घर में मेरी माँ जो होती है वो मजदूरी करती है, कुछ है नहीं, तो मैं तो ऐसे घर से
हालांकि हम मिडिल क्लास से फैमिली से थे, घर में सब प्रकार की संपन्नता थी, इतनी नहीं थी कि हम लोगों के साथ शो ऑफ कर सके, दिखावा कर सके। इतनी थी कि हम पहन रहे थे, खा पी रहे थे, आराम से रह रहे थे और दान पुण्य भी हम लोग कर सकते थे। इतनी हैसियत तो हमारी है, उससे ज़्यादा आज है। और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सो सेंटर गए, उस पहली बात बताई जाती, देखो बार बार अपने परिवार वालों से नहीं मिलना, नहीं तो बुद्धि वहाँ जाएगी, भगवान में नहीं लगेगी। तो परिवार वालों से नहीं मिलेंगे तो फिर जब परिवार वालों से नहीं मिलेंगे तो मोबाइल रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मोबाइल भी छोड़ देते। फिर आप कलर कपड़े पहन रहे हो तो आपका मन भी कलर होगा, चंचल होगा, दूसरों को देखेंगे ये वो, तो वाइट कपड़े पहनना शुरू किए। आप बाहर जाओगी, बाहर वो कितने पाखंड से बनाते हैं, कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं, वाइब्रेशन खराब रहती, ये सब चीज़ें रहती, तो बाहर का खाना बंद करो। प्याज लहसुन होता है, बदबू रहता है, क्रोध जागृत करता है, ब्लड को उत्तेजित बनाता है, वह हमारे अंदर विकार जागृत होते हैं, तो प्याज लहसुन बंद कर दो। ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद फिर 4 बजे उठो, मेडिटेशन करो, 5 बजे से झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद 7 नहा धो सबके कपड़े धुलाई करके 7 बजे बैठ जाओ मुरली सुनने। उसके बाद नाश्ता बनाओ सबके लिए, सबकी बर्तन सब धुलाई करके सबको खाना बनाओ, सबके खाना के बाद फिर जो कपड़े सूख गए उसमें इस्त्री करो, फिर झाड़ू पोछा सब कुछ करके शाम का योग करो। अगर बीच में कोई आ गया तो उसको क्लास विलास कराओ, फिर शाम का योग करो, फिर शाम का खाना बनाओ, फिर शाम के बर्तन झाड़ू पोछा करके बहन जियों की तेल मालिश करो, जब तक तुम्हारे पूरे शरीर की बैंड बज जानी है। नन्ही सी जान होते हो, 14-15 साल की, 16-18 साल की लड़कियां होती हैं, घरों में कभी इतना उन्होंने करा होता नहीं है। ससुराल में जब वो जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा करते, एकदम से ये तरह नहीं करते कि 4 बजे से उठ जाओ और करने लग पड़ो, तब जाके पता चलता है। उसके बाद फिर अगर कुछ गलती हो गई तो उसमें भी बहुत डांट खानी पड़ती, फिर माँ बाप की याद आती। हम एक ऐसे ईश्वर को भरोसे बैठ जाते हैं जिसको हमने देखा नहीं है, हमें महसूस करना है, जिस के बारे में हमें सिर्फ सुनाया सुनाया गया है, जिस पे सिर्फ कल्पनाएं करनी है। वो आके आपसे बातें नहीं करना है, ये भी आपको ही सोचना है कि वो बातें कर रहा है, ये भी आपको ही सोचना है कि वो शक्ति दे रहा है, ये भी आपको ही सोचना है कि वो ये सभी चीज़ें कर रहा है। ये सब खुद को करना है। अगर ये सब तुम नहीं कर पा रही तो तुम संशय बुद्धि हो, तुम्हें माया घुस रही है, तुम्हें घर की याद आ रही है, तुम्हें अंदर बेकार रही, इस तरीके से डराया जाता है, आत्मग्लानि फील कराई जाती है, थोड़ा सा नर्वसनेस आपके अंदर, ग्लानि ऐसी भर दी जाती है कि अगर आप घर जाने के बारे में सोच रहे हो, फ़ोन पर बात करने के, माता पिता के बारे में, तो आपके अंदर ही कमी है, आप टिक नहीं पा रहे हो। अरे जब दो इंसान होते आपस में बातचीत कर लेते, खुशी मिलती है, सुख दुख बांट लेते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक ऐसे हमें सिर्फ सोचना है कि ईश्वर है, ज्योति जल रही है, सिर्फ शक्तियाँ आ रही हैं, कुछ परम धाम है, वहाँ रेड लाइट की छोटी बिंदुएं हैं, कुछ सूक्ष्म बतन है, ये सब सोचना है, कल्पना ही कल्पना करना है। तो एकदम से ये सारी चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि विचार हैं, सोच समझ है, और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जिन्हें हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात अलग होती है कि दो इंसान हैं, लेडी जेंट्स है या जेंट्स जेंट्स हैं या कोई भी हैं, तो वो बातें कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए वो वर्तमान में रहते हैं, फिर बातें करने के बाद एक दूसरे से क्या बातें करी उसके बारे में सोचते हैं। तो कहते हैं भगवान को भाई बनाओ, भगवान को माता पिता बनाओ, भगवान को साजन बनाओ, भगवान को दोस्त लवर, ये वो सारी चीज़ें बनाओ, भगवान से ऐसे ही बातें करो जैसे बॉयफ्रेंड से करते हो, ऐसे ही जैसे माता पिता से करते हो। ये सारी चीज़ें मन घड़ंत आज मुझे लगती हैं, उस समय तो ऐसा ही लगता था कि हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर गलतियाँ हैं, हमारे अंदर बेकार हैं, हम मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन सच तो ये है कि मन को हर कोई कंट्रोल नहीं करता, और यहाँ जो भी रह रही हैं वो भी नहीं करे हुए हैं। फिर धीरे धीरे 1-2 महीने बीत जाते हैं, चिल्लाना, इनका आपस में जो बातचीत करने का तरीका होता है वो नॉर्मली घरों में जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े करते, देरानी जेठानी सास बहू पड़ोसी जो लड़ते हैं, और अब शब्द भाषाओं का प्रयोग, ये सब बहनें आपस में ऐसे ही बातें करती, ये सब देख रहे थे। कुछ भी खा रही हैं, बाज़ार का भी रसमलाई खा रही हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रही हैं, दाल चावल जो है वो भी खा रहे। आप किसी के बने हुए पानी पूरी खाते हो तो उसमें वाइब्रेशन, कोई व्यक्ति आपको दाल चावल भी दे रहा है तो उसमें भी तो वाइब्रेशन है। पानी वही नदी का है, आपने एक्वा गार्ड रख के आपने उसमें रख लिया चार्ज। आप सामने वाले को क्या पता कि जब आप उस पानी को चार्ज कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था, उससे कितनी आपको शक्ति आई, इसकी कोई क्लियरिटी, कोई गारंटी, ये सब कुछ नहीं होता है। छोटी गलती हो जाए, लड़ाई
फिर अगर गलती से तुमने माँ बाप की याद आ रही, 2 महीने हैं, पहली बार घर से अलग है, किसी माता से लेके फ़ोन पे बात कर ली तो बहुत सुनाया, बहुत रोने लग पड़े। फिर जैसे तैसे माता पिता को, तो जो छोटी बहन थी वो कहने लगी कि दीदी मुझे भी ले चलो, मुझे भी घर जाना है। तो उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, वो तो मेरा घर है, आप क्या करें। तो वो कहती मैं वापस तो घर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ भी मुझे लोग बहुत काम करवाते हैं, मारते भी हैं, घर में तो खाने तक को नहीं, इसलिए मजबूरी से यहाँ आए। तो इस तरीके से वो बहन फंसी थी। बहुत अफसोस होता है कि ऐसी बहुत सारी गरीबों की बहनें ऐसी फंसी होंगी। और ये तो नॉर्मल, मैं कम ही दिन रही थी। एक दूसरी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ 2-3 महीने ही रहना हुआ था, जहाँ मैंने 10 साल गुजारे। उसके एक्सपीरियंस अलग हैं, बहुत अलग नहीं है, इसी तरीके के हैं। मतलब लड़ाई झगड़े, तू तड़ाक करना, गाली गलौज और ये सब लालच मोह, ये सब छुड़वाते आपसे हैं और हमारे अंदर सब है। मतलब जो हम टीचर गाइड बने बने बैठे हैं, जिनसे हम भगवान समझ के देख रहे हैं, मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें मालूम चल ही जाता है कि इनके अंदर कोई इनसे भगवान नहीं बोल रहा है। और जिसको हम आज तक 10 सालों से, मैं ज्योति बिंदु में फलाना ढिकाना और शक्तियाँ आ रही, और ये ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो नया नया होता है, 2-4 साल अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे हम वही नॉर्मल लाइफ, जो नेचुरल लाइफ होती है इंसान, वही होने लगता है। बस ये रहता है कि उसे लोगों को हैंडल करना आने लगता है, जो पुराना होता जाता है, कैसे इनकी भावनाओं के साथ खेलना है, कैसे इनको पागल बनाना है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और व्यक्ति ठगने लगता है सामने वाले को। सामने वाला पुराने होते जाते, कुछ भाग जाते, कुछ नए आते जाते हैं। कुछ रिश्ते संबंध वाले होते हैं, वो उनके हाथ का नहीं खाते, इधर उधर शर्म के मारे बताते नहीं कि आप क्यों नहीं जाते, क्योंकि हंसी होगी। दुनिया इन बातों से बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि देखो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताते। ऐसी समझता कि हम कर नहीं पा रहे, नहीं, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं। तो असली बातें जो होती हैं यही सब होती हैं कि वो भी दीदी ने टाइम पे पैसे नहीं दिए आपने, या कुछ नहीं किया तो दीदी ने उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार लगा दी। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप शेयर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि घर परिवार में हो, दुनिया संसार में हो, किसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी हो, कुछ गलत हो रहा है, किसी को आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो, तो इनडायरेक्ट आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हो। इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है। जब मैंने शुरू करा था बोलना, लोगों से शेयर करना अपनी आप बीती, तब 2-4 लोग जुड़े, फिर 2-4 की जगह 2-4 100 हो गए, फिर 2-4 की जगह 2-4 हज़ार हो गए, और आज लाखों में लोग सुनते हैं। और उनमें से आधे लोग जो होते हैं वो कहते हैं आप बीती, मेरी बीती, इनकी बीती, हम सब, बहुत सारे लोग जो इससे दुखी परेशान हुए, जिनके परिवार टूटे, जिनके बच्चे चले गए, लौट के नहीं आए, पता करा उनको मालूम नहीं चला, ये सब तो नहीं, लोग कमेंट करते रहते हैं, तो मुझे इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। तो इस तरीके से ये सब कुछ होता है, हुआ। हालांकि हम आ गए फिर वापस घर, और अलग अलग सेंटर छोड़ने के बाद भी हमने अलग अलग सेंटरों पर ट्राई करा था। उनके भी हमारे ऐसे ही एक्सपीरियंस थे जो इस सेंटर के थे, वो भी हम धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इन सब चीज़ों में मैंने नाम, जगह और वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि पुरानी वीडियो में मैंने सब सेंटरों के नाम, जगह, दीदियों के नाम सब कुछ बता रखा है, और बार बार बताते हैं, उनको फिर मिर्ची लग जाती है। हमें उनको मिर्ची लगाना या बदनाम करना या उनको हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई नए हैं, जा रहे हैं, और इतना वक्त बर्बाद ना हो उनका। मेडिटेशन सीखना है घर पे सीखिए, वहाँ जाके भी सीखिए, रहने का मन है तो मत बनाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, 2 पैसे कुछ कमाइए, आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कीजिए। अगर आप लड़की हैं, लड़के हैं तो भी कीजिए। शादी से पहले 2 पैसे कमाने लायक बनिए, और सही पार्टनर के साथ शादी कीजिए। किसी से प्यार है तो घर परिवार वालों को बता के कीजिए, और घर परिवार वाले हैं तो अपने बच्चों की जबरन किसी और से शादी मत करवाइए। आपकी वो लेवल का नहीं है, जात समाज का नहीं है, आपका ये नहीं है। आप आज की मत देखिए, लोग 2-4 दिन देखते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी भर की बात होती है। तो सोच समझ के ये सारी चीज़ें कीजिए। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।